मीना, अरे ओ मीना। मेरा नाम सिर्फ मीना है। मीना, ओ मीना नहीं। अच्छा तो सिर्फ मीना। अरे तो और क्या बोलूं? मीना। मीना। हाँ जी सरकार। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो दवाई खा लो। तुम्हें भी पता है मेरा सिर दर्द दवाई खाने से नहीं बल्कि चाय पीने से खत्म होता है। वो तो मुझे पता है, सीधे सीधे बोल क्यों नहीं रहे हो? चाय पीनी है। हाँ बाबा चाय पीनी है। अब क्या तुम्हारे पैर पकड़ू तब लाओगी चाय? रुको अभी सोनल से कहती हूँ। ये सुनते ही सोनल ने फौरन कहा, मम्मी मुझे माफ करो, इस समय मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे कॉलेज का कुछ काम करना है। अरे तुझे तो हमेशा कॉलेज का काम ही करना होता है। माँ बाप की जरा से सेवा कर देगी तो घिस जाएगी क्या? ये सारी बातें उनका छोटा बेटा राजन सुन रहा था। उसने कहा, डोंट वरी मम्मी, मैं बना देता हूँ चाय। तुम दोनों बस मेरी नाक कटाने में ही लगे रहा करो। अरे मैंने क्या किया? मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ। ये अच्छी बात है? तू लड़का होते हुए भी चाय बनाएगा रसोई में जाकर? चाय रसोई में जाकर ही बनाई जाती है, बाथरूम में जाकर तो नहीं बनाऊंगा ना। चुप कर, बकवास मत कर। मुझे तो लगा था सोनल ही ससुराल में जाकर मेरा नाम डुबो कर आएगी, लेकिन तू तो यहीं मेरा नाम डुबा देगा। बताओ लोग क्या कहेंगे? मीना का लड़का रसोई में काम करता है, लड़कियों की तरह चाय बनाता है। अरे बस मेरी माँ माफ करो, गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। जा रही हूँ चाय बनाने। मीना चाय बनाने चली गई और उसका बड़ा बेटा राजीव, जो चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। साथ ही उसे दुख भी हो रहा था कि आज भी उसके ही घर में ऐसी सोच वाले लोग हैं। भगवान बचाया मैं। क्या कुछ कहा आपने भैया? अब नहीं तो कुछ भी नहीं। राजीव इन दिनों नौकरी की तलाश में दिन रात भटक रहा था। रिज्यूमे बनाने, इंटरव्यू देना, रिजेक्शन झेलना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक बनी रहती थी। और एक दिन वही दिन आया जिसका इंतजार पूरे घर को था। सब लोग सुनो सुनो सुनो। अरे भगवान, क्या तू गली का मुनादी वाला बन गया है? क्या शोर मचा रखा है? अरे बेटा ये क्या खबरों वाला ढोल पिट रहा है तू? ढोल नहीं बजा रहा हूँ पापा, खुशखबरी सुना रहा हूँ। मुझे जॉब मिल गई है। ये सुनते ही घर के चारों सदस्य उछल पड़े, जैसे दिवाली से पहले अचानक पटाखों का डिब्बा फट गया हो। भैया आपने तो सच में सिक्सर मार दिया, अब तो हमारी बल्ले बल्ले है। भैया वाह, अब तो पक्का आपकी सैलरी भी खूब होगी, मुझे नए कपड़े दिलवाएंगे ना? पर बेटा ये तो बता नौकरी कहाँ मिली है? हाँ ये भी बताओ कि कौन सी कंपनी ने तुझ पर इतनी मेहरबानी की है? 7 सितारा होटल में, वो भी मैनेजर की पोस्ट पर। ये सुनकर पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया, जैसे सचमुच घर 7 सितारा होटल बन गया हो। भैया अब तो हीरो निकल गया, अब तो आपसे मिलकर ही लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। और मेरी शॉपिंग लिस्ट तैयार है पापा, अब तो मैं राजू भैया की क्रेडिट कार्ड से ही खरीदारी करूंगी। अरे ओ सोनल महारानी, सैलरी आई कहाँ है जो तुम खर्च करने पर उतर आई हो? और पहले तो हम पार्टी करेंगे इस नौकरी की खुशी में। हंसी ठिठोली के बीच अचानक मीना की निगाह अपने बेटे पर टिकी और उसका दिमाग पार्टी से भी बड़ा प्लान सोच चुका था। बेटा पार्टी तो होती रहेगी, पर अब जब तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है तो अब तुझे शादी भी कर लेनी चाहिए। मम्मी ये कैसी बात कर रही हो आप? अभी तो नौकरी मिली है, थोड़े दिन मुझे आजादी से जीने दो। नहीं बेटा, अब तेरी शादी होकर रहेगी और बहस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजीव लाख मना करता रहा, पर मीना का फैसला लोहे की तरह पक्का था। फिलहाल सबने उसी शाम घर में छोटी सी पार्टी की और खुशियां मनाई, लेकिन अगले ही दिन से मीना ने लड़की ढूंढने का मिशन शुरू कर दिया। अरे मम्मी छोड़िए ना। अरे चुप रह। तो कई लड़कियों को देखने और रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार एक लड़की सबको पसंद आ गई, तारा। तारा का नाम सुनते ही घर के चेहरे खिल उठे और जब लड़की वालों को पता चला कि लड़का 7 सितारा होटल में मैनेजर है तो उन्होंने बिना देर किए रिश्ता पक्का कर दिया। अरे वाह मीना, तेरे बेटे का तो क्या कहना, 7 सितारा होटल का मैनेजर और अब 7 सितारा बहू भी आ रही है। हाँ रीना, अब तो मेरा घर भी होटल से कम नहीं लगेगा। कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तारा का स्वागत ढोल नगाड़ों, रोशनी और मिठाई से भरे माहौल में हुआ। पड़ोसन रीना ने भी आकर बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की। अब बारी आई सबसे अहम रस्म की, पहली रसोई। पूरे घर में चर्चा होने लगी कि बहू क्या बनाएगी। देखो भाई, मुझे तो मीठा ही अच्छा लगता है। मीठा? लेकिन क्या बनाए? मुझे तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है, अगर तारा बना दे तो बात ही क्या है। हाँ जरूर, गाजर का हलवा ही सही रहेगा। तारा ने बिना देर किए गाजर का हलवा बना डाला। घर की रसोई में खुशबू फैल गई। जब हलवा सबके सामने आया तो सबने खाया और दांतों तले उंगली दबा दी। वाह, बहुत बढ़िया। तारा बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मजा आ गया। क्या टेस्ट है। अरे बहू तू तो कमाल है। लेकिन जब राजीव ने खाया तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या? उसमें थोड़ी कमी है, चीनी थोड़ी कम है और गाजर थोड़ी ज्यादा पकी हुई है।
ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अरे राजीव, तुझे कैसे पता चला? ये तो औरतें भी इतनी बारीकी से नहीं पकड़ पाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस जो लगा बोल दिया। वैसे हलवा बहुत अच्छा है सच में, मेरी बात को सीरियस मत लीजिए। बात वहीं की वहीं टल गई। लेकिन रात को जब तारा और राजीव अपने कमरे में अकेले थे तो तारा ने ये मुद्दा उठाया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने सबके सामने मेरे हलवे में कमी निकाली। माफ कर दो तारा, मेरा इरादा तुम्हें बुरा दिखाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपको इतनी बारीकियां कैसे पता चली? जो कमियां आपने बताई ना, वो सचमुच थी। वो मम्मी कभी कभी हलवा बनाते समय बताती रहती है, तो वही याद आ गया और मैंने बोल दिया। अब से वादा करता हूं ऐसी बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। राजीव ने तारा का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, चलो अब इन छोटी छोटी बातों को भूलकर थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं। ये दुनिया की टेंशन तो चलती रहती है। हाँ पीना। और कमरे का माहौल हल्के फुल्के प्यार और हंसी में बदल गया। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद तारा ने सोचा अब जिंदगी को थोड़ा रोमांटिक मोड़ देना चाहिए। घर गृहस्थी और पहली रसोई के बाद अब समय था पति पत्नी को अकेले समय बिताने का। और फिर एक दिन उसने राजीव को चौंका दिया। राजीव जी, आज रात हम दोनों डिनर पर चलेंगे। डिनर बाहर? जी हाँ, और इस बार कोई बहाने नहीं। राजीव थोड़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन तारा की आंखों में इतनी मासूम जिद थी कि वो ना नहीं कह पाया। दोनों रात को तैयार होकर निकल पड़े। देखो, ये होटल कितना शानदार लग रहा है ना, चलो यहीं चलते हैं। अरे ये तो वही होटल है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो और भी अच्छा है ना, आप यहाँ काम करते हैं तो हमें तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, चलिए ना। नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ गया तो स्टाफ हमें पैसे नहीं देने देगा और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसमें बुरा क्या है? नहीं तारा, मैं नहीं चाहता कि लोग कहे मैनेजर अपने घर वालों को फ्री में खिलाता है, कहीं और चलते हैं। तारा का चेहरा उतर गया, लेकिन राजीव के जिद्दी स्वभाव के सामने वो चुप रही। दोनों ने आखिरकार एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। तारा मन ही मन सोचती रही कि राजीव अपने काम को लेकर इतना अजीब क्यों है। अगले ही दिन घर पर कुछ लोग चंदा मांगने आए। बहन जी, मंदिर के लिए चंदा चाहिए, जितना हो सके उतना दीजिए। लो भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। और दीजिए ना, इतना काफी नहीं है। अरे जितना था उतना दे दिया, और क्या। तभी राजीव कमरे से बाहर आया और सख्त लहजे में बोला, ये क्या ड्रामा है? जितना दिया है उतना लो और निकलो यहाँ से। लेकिन साहब, आप तो 7 सितारा होटल में मैनेजर हैं, आपसे तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। मैं मैनेजर हूँ तो क्या नोटों की फैक्ट्री है? जितना दिया है उतना काफी है। लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। तारा को ये बात खटकी। राजीव, अब थोड़ा और दे देते तो क्या बिगड़ जाता? तारा, मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही नहीं लुटा सकता, समझी? तारा चुप हो गई, पर उसके मन में राजीव की कंजूसी और गुस्से का नया चेहरा उतरने लगा। एक और दिन आया जब राजीव काम से लौटा। उसके चेहरे पर थकान, पसीना और चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। क्या हुआ राजीव, इतने थके थके क्यों लग रहे हो? काम होता है, इतना पूछना जरूरी है क्या? पर आप तो मैनेजर हो ना, इतनी थकान क्यों? बस और सवाल मत करो, चुप रहो, मुझे चाय दो वरना। राजीव की आंखों की चमक जैसे अंगारे बन गई थी। तारा डर गई। उसने चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाई और कांपते हाथों से लाकर रख दी। ये लीजिए चाय और सॉरी। तारा सोच में पड़ गई कि राजीव इतना चिड़चिड़ा क्यों रहने लगा है। अगले दिन दोनों प्यार से बातें कर रहे थे, तभी अचानक राजीव के कपड़ों से खाने की महक आई। ये खाना खाना से स्मेल कहाँ से आ रही है? होटल में रहता हूँ तो खाने की खुशबू तो लगी जाएगी। लेकिन ये दाग ये कैसे लगा? वो किचन में जाना पड़ता है ना, वही लग गया होगा। तारा को उसकी बात अजीब लगी। उसके मन में सवालों का बोझ बढ़ता गया। कुछ ही दिन बाद घर में एक महिला मेहमान आई, रीना की भाभी। मुझे तो खाना बनाने में महारत है, मेरा बनाया स्वाद हर किसी की जुबान पर बस जाता है। अच्छा अच्छा, तो आज बहू बेटे को तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना चाहिए। हाँ भाभी, कुछ तो बनाइए। भाभी ने बड़े चाव से खाना बनाया। सबने खाया और तारीफ की। वाह, स्वादिष्ट है। भाभी जी, सच में हाथ में जादू है आपके। मजा आ गया। बढ़िया। लेकिन राजीव ने जैसे ही एक कोर खाया उसका चेहरा बिगड़ गया। अच्छा, लेकिन मजा नहीं आया। नमक कम है, मसाले सही से नहीं घुले और सब्जी थोड़ी ज्यादा पक गई है। ओह, मुझे लगा सबको अच्छा लगा। राजीव, सब तारीफ कर रहा है, सिर्फ तू ही कमी निकाल रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, औरतें तो झूठी तारीफ कर देती है। मुझे जो लगता है मैं वही कहता हूँ। भाभी बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। पूरे माहौल में खामोशी छा गई। तारा एक कोने में बैठी सोच रही थी, राजीव इतना परफेक्शनिस्ट क्यों बन गया है? क्या ये उसकी नौकरी का असर है या कुछ और? तभी भाभी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तेज आवाज में कहा, 7 सितारा में हो ना, बातें भी 7 सितारा की ही करोगे। अपना घमंड दिखा रहे हो, बनाकर दिखाओ तो जाने। अच्छा, तो अब दिखाता हूँ मैं। अभी बताता हूँ कि खाना कैसे बनता है। राजीव उठ खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाने लगा। तारा ने झट से बीच में आकर उसका हाथ पकड़ा। अरे रहने दो ना, क्यों अपनी ही बेइज्जती कराओगे, छोड़ो ना।
नहीं, ये बहुत बातें बना रही है ना, आज मैं इनको बता कर रहूंगा। अरे लेकिन तुम कैसे बनाओगे, तुम्हें बनाना तो आता नहीं। ये सुनकर राजीव जैसे किसी नींद से जागा, उसने सांस खींची और गुस्सा दबाकर बैठ गया। ठीक है, छोड़ दिया जाने दो। भाभी तमतमाकर बोली, हाँ हाँ छोड़ दो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर भाभी झल्लाकर बाहर चली गई। माहौल भूजिल बन गया। अगले दिन तारा, मीना और राजीव बाजार गए। अचानक होटल का एक स्टाफ का लड़का सामने से आता दिखा। उसने मुस्कुराकर आवाज लगाई, अरे राजीव भाई कैसे हो, सब मजे में? बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। हाँ यार, सब बढ़िया। तू बता, सब ठीक? हाँ सब बढ़िया। मैं तुझे कल कॉल कर रहा था, तुमने उठाया नहीं। वो शायद बिजी था इसलिए। कोई खास बात? नहीं यूं ही किया था। दोनों कुछ देर बातें करते रहे, फिर स्टाफ का लड़का चला गया। मीना ने भौहें सिकड़कर पूछा, ये तुम्हारे होटल का स्टाफ था ना? तुमसे इतनी खुलकर बात क्यों कर रहा था? बॉस और नौकर में तो इतनी दोस्ती नहीं होती। अरे मैंने सबको फ्रेंडली रखा है, डरा कर काम करवाना मेरी आदत नहीं है। सब मेरे साथ ऐसे ही फ्री रहते हैं। मीना चुप रह गई, लेकिन तारा का मन बेचैन हो उठा। इतना ज्यादा फ्रेंडली कि वो तू बोल रहा था। तुम ना ज्यादा ब्योमकेश बख्शी ना बनो। तारा चुप रह गई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कुछ तो गड़बड़ है। इतना अपनापन सामान्य नहीं था। अगली रात राजीव होटल से आधी रात को लौटा। दरवाजा खुला और थके कदमों से अंदर आया। तारा ने चौंक कर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई, सब ठीक तो है? अरे पूरा स्टाफ रुका था, बड़ा काम था, मुझे भी रुकना पड़ा। लेकिन तुम तो मैनेजर हो, बाकी लोग कर सकते थे, तुम्हें क्यों बैठना पड़ा? राजीव झुंझलाकर बोला, मैनेजर हूँ इसीलिए रुकना पड़ा, सब पर नजर रखनी थी। जाने दो, अब खाने को दो। तारा चुपचाप खाना ले आई। राजीव ने पहला निवाला खाया और अचानक थाली पर चम्मच पटक दिया। ये क्या बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद। इससे अच्छा मैं खुद ही बना लूं। तारा की आंखों में आंसू आ गए। काम का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मैंने तो बस खाना बनाया है। राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी तारा, सच में माफ कर दो। तनाव था, जानबूझकर नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगली सुबह तारा ने मीना को अपने पास बुलाया और बात करी। मम्मी जी, मुझे राजीव का बर्ताव अजीब लग रहा है, कुछ तो छुपा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, कहीं चक्कर वक्कर चल रहा होगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर कुछ तो है। काम का मसला है या कोई और बात, पर राज जरूर है। कैसा राज, मुझे भी बताओ। स्पिल द टी। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है सोनम, जाओ यहाँ से। वैसे तुम्हारी बात सही हो सकती है। राजीव का अचानक इतना गुस्सैल होना और होटल वालों का उससे इतना फ्री होना, बात तो सचमुच सोचने लायक है। तारा की आंखों में बेचैनी थी। उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जरूर जानकर रहेगी। मीना और तारा आपस में बातें कर रही थी। अचानक उनकी पड़ोसन रीना घर में दाखिल हुई। अरे तारा, तेरा पति धांधली कर रहा है क्या? व्हाट? मुझे नहीं पता, क्या हुआ, साफ साफ बताइए। रीना ने हंसते हुए राज खोला। मैं कल तेरे पति के होटल के बाहर से गुजर रही थी, देखा कि वो बाहर स्टाफ के साथ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तारा के होश उड़ गए। सिगरेट? राजीव? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे सिगरेट छोड़, बड़ी बात यह है कि स्टाफ के साथ खड़ा था। इतना फ्रेंडली कोई मैनेजर थोड़ी ना होता है, बात कुछ और है। ठीक है, मैं खुद जाकर पता करूंगी। तभी अचानक राजीव अंदर आ गया। कहाँ जाओगी तारा? अब कहीं नहीं, बस ऐसे ही। राजीव ने शक की नजर डाली, लेकिन चुप रहा। तारा ने तुरंत बात बदल दी। अच्छा सुनो, मेरा कनाडा वाला भाई समीर आ रहा है। ओके, पर मैं शायद मिल नहीं पाऊंगा, बहुत काम है। अरे पर सुनो तो। लेकिन राजीव जल्दी जल्दी बाहर चला गया। तारा चुप रह गई। अगले दिन तारा का कनाडा वाला भाई घर पहुंचा। सबने उसका जोरदार स्वागत किया। वो मीना से मिला, शांतनु से मिला, राजन और सोनल से मिला। घर में मस्ती और हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। चलो अब सबको मेरी तरफ से दावत, आज मैं सबको बाहर खाना खिलाऊंगा। सभी खुश हो गए और तैयार होकर निकले। समीर उन्हें सीधे राजीव वाले 7 सितारा होटल में ले गया। तारा के चेहरे पर चमक थी। वाह, आज तो मजा आ जाएगा, यही खाएंगे। टेबल पर बैठने के बाद तारा ने वेटर से कहा, जरा मैनेजर साहब को तो बुलाइए। वेटर गया और मैनेजर को ले आया, पर वो राजीव नहीं, कोई और था। ये कौन है, हमारा राजीव कहाँ है? तभी अचानक समीर चिल्ला उठा, वेटर, इस खाने में बाल है, तुरंत शेफ को बुलाओ। किचन से शेफ आया। सबकी नजरें जम गई। वो राजीव था। भैया आप शेफ? अरे ये क्या माजरा है? तू यहाँ खाना बनाता है? तूने हमसे झूठ क्यों बोला बेटा? कहा मैनेजर हूँ और निकला शेफ? अरे बता देता तो क्या हम तुझे मार डालते? अपनी ही फैमिली से भला कौन झूठ बोलता है? राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, मम्मी, मैंने घर का माहौल देखा है। आपने हमेशा राजन को किचन से रोका, कहा कि ये औरतों का काम है। मुझे डर था अगर बता दूं कि मैं शेफ हूं तो आप मुझे कभी इज्जत नहीं दोगी। मजबूरी में झूठ बोल दिया। मीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। बेटा, ये मेरी ही गलती है। मेरी सोच ने तुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया, मुझे माफ कर दे। तभी समीर खड़ा हो गया और जोर से बोला, सुन लो सब लोग,
कोई काम औरत या मर्द का नहीं होता, जो अच्छा करे वही करे। शेफ हो, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, सब बराबर है। काम में बड़ाई या छोटाई नहीं होती। पूरा परिवार सन्नाटे में था। तारा की आंखें भी भीग गई। राजीव, मुझे गर्व है कि तुम शेफ हो। तुमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि हालात ने मजबूर किया, पर आज मैं साफ कहती हूँ, तुम मेरे हीरो हो। थैंक यू तारा, तुम्हारे बिना मैं टूट जाता। मीना आगे बढ़ी और राजीव को गले लगा लिया। शांतनु, राजन और सोनल ने भी उसे घेर लिया।